लोकसभा इंतखाबात को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ एक होने में जुटे अपोजिशन अलायंस इंडिया का तीसरा इजलास मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। इस बीच 26 पार्टियों वाले अलायंस इंडिया पर निशाना साधते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ये बड़े चौधरियों का क्लब है, वो हमें गाली देते हैं, हमें अपने साथ शामिल करने से कतराते हैं। अवैसी ने तेलंगाना के वजीर आला केसीआर की भी खूब तारीफ की। वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार हमारी बहादुर फौज पर यह प्रेशर डाल रही है कि कुछ सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए। और वो क्यों नहीं इस बात का इसरार कर रही है कि जो स्टेटस को एंटे था 2020 में उसको रिस्टोर किया जाए। आखिर क्यों देश की बीजेपी की सरकार चीन की फौज को रिवॉर्ड या इनाम देना चाहती है। पिछले 40 महीने से हमारी बहादुर फौज 50,000 के करीब वहां पर हजारों फीट ऊंचे पहाड़ियों पर बैठकर बड़ी बेबाकी और बहादुरी के साथ चीन की फौज का वहां पर ठहरकर उनसे मुकाबला कर रही है। तो आखिर क्या है कि अगर हमने ये टेरिटरी खो दिया है, हमने भारत की बीजेपी की सरकार चीन के सामने झुक जा रही है, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी बेशर्मी की बात है। आखिर क्यों बीजेपी खामोश बैठी हुई है। देखिए 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने जो खोया है वो बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारी देश की जमीन है, हमारी देश की सुरक्षा से उसका अटूट हिस्सा है। इसीलिए हम इस बात का डिमांड करते हैं कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए। तीसरी बात यह है कि आप जो बातचीत कर रहे हैं चीन से, क्या हम वो 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज वहां पर पेट्रोलिंग कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। जो आप बातचीत कर रहे हैं कि क्या डेप्सांग और डेमचौक में क्या हम पेट्रोलिंग कर सक रहे हैं, जो चीन वहां काबिज होकर बैठा है, नहीं कर पा रहे हैं।